जय गुरुदेव। और देखिए, आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना मैं देने जा रहा हूं। वो साधना आपको सभी को करनी चाहिए। ठीक है। साधना का नाम है पंच महाभूत साधना। पंच महाभूत साधना क्या होती है, कैसे करनी चाहिए, ये मैं आपको पूरी वीडियो के माध्यम से आपको यहीं पर बताऊंगा। लेकिन आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप पूरी देखना, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो कुछ समझ में नहीं आएगा फिर। ठीक है। देखिए, पंच महाभूत कौन होते हैं? हमारा जो शरीर है ये और संपूर्ण ब्रह्मांड ये 5 तत्वों से बना हुआ है, सभी को पता है। और हर तत्व का एक बीज मंत्र है, एक देवता है उसका, जो हमारे शरीर में एक स्थान है उनका। अब ये 5 तत्व कौन कौन से हैं, मेरे विचार से आप सभी लोग जानते भी होंगे। पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व, ये 5 तत्व होते हैं। पूरा ब्रह्मांड भी इसी से बना है और हमारा शरीर भी इन्हीं से बना है। पृथ्वी तत्व क्या है? देखिए, हाड़, मांस, नाखून, त्वचा, ये सब पृथ्वी तत्व से ही बने हैं। इसका जो गुण है वो गंध होता है और सहनशीलता देता है हमें। इसके बाद आता है जल तत्व। जल तत्व से क्या बनता है? वीर्य, रक्त, लार जो बनती है या फिर मूत्र। गुण है इसका रस, और ये प्रेम और जो प्रवाह यानी गति, वो चीज हमें देता है। इसके बाद आता है अग्नि तत्व। इससे क्या होता है? भूख, प्यास, नींद, शरीर का जो तेज है, आकर्षण जो होता है, वो इससे हमें मिलता है। गुण है इसका रूप, आत्म बल देता है ये। इसके बाद आता है वायु तत्व। वायु तत्व क्या होता है? जैसे कि हम सांस लेते हैं, या फिर गति है, या फिर कंपन है। गुण है इसका स्पर्श। ये हमें क्या करता है कि ये हमें विचार और एक हल्कापन हमें देता है। आकाश तत्व। आकाश तत्व से क्या होता है? शून्यता शब्द आती है, चेतना। गुण है इसका शब्द, ये हमें ज्ञान देता है। ठीक है। ये 5 तत्व हैं और इन 5 ही तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। अब ये 5 तत्वों को बैलेंस कैसे करें? क्योंकि हमें हमारे शरीर में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इन्हीं 5 तत्वों में से कोई ना कोई डिस्टर्ब हमें करता है। अब इनकी साधना कैसे, क्यों करनी चाहिए हमें? देखो, हमारे अंदर अगर किसी एक तत्व की कमी या फिर एक तत्व ज्यादा हो जाता है तो जीवन में कोई ना कोई दुख आता है। अगर हमारा पृथ्वी तत्व बिगड़ता है तो हमें भय लगता है, असुरक्षा लगती है हमें, और धन की कमी होती है। अगर जल तत्व बिगड़ता है तो मन में एक रूखापन आता है, रिश्तों में कड़वाहट हो जाती है। और अगर अग्नि तत्व बिगड़ता है तो हमें आलस्य आता है, पेट के रोग होते हैं, आत्मविश्वास में कमी आती है। वायु तत्व बिगड़ने पर क्या होता है कि घबराहट होती है, बेचैनी, मन का भटकना, ये सब चीजें वायु तत्व के बिगड़ने से होती है। आकाश तत्व से क्या होता है? अगर आकाश तत्व बिगड़ जाता है तो जीवन में जो है हम किधर जा रहे हैं, वो दिशा जो है ना, उस दिशाहीनता हमारे अंदर आ जाती है। मतलब कि हमें वो चीज नहीं दिखाई देती कि हमें चलना कैसे चाहिए। ठीक है। और किसी भी चीज को देख करके उसके बारे में सच ना बोलना,
ये भी जब आकाश तत्व बिगड़ता है तो तभी ये होता है। अब यहां पर मैं आपको बताऊं कि भाई अब इन तत्वों को बैलेंस कैसे किया जाए। देखिए, अगर इनको बैलेंस करना है तो मैं आपको इनके अलग अलग मंत्र दूंगा और एक संयुक्त मंत्र भी दूंगा। ठीक है, करना कैसे है इसको? देखिए, आपके पास में जो मैंने गुरु साधना वाली सामग्री दी है, जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है तो उनको मैंने साधना की सामग्री दी है गुरु दीक्षा की। अब वो जो सामग्री है उस सामग्री से ही ये सारी जो बैलेंस है, जो इन मंत्रों के जाप हैं, ये उसी से होंगे। गुरु आसन होना चाहिए, गुरु चित्र होना चाहिए और गुरु यंत्र होना चाहिए, गुरु चित्र और गुरु चादर ओढ़ने के लिए। ठीक है, और किसी गुरु के निर्देशन में ही इसको करना चाहिए। अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो फिर गुरु दीक्षा आपको लेकर के ही ऐसी साधनाएं करनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा आ रही है, जो भी व्यक्ति गुरु दीक्षा लेना चाहता है वो गुरु दीक्षा ले सकता है व्हाट्सएप के माध्यम से, और मुझे मैसेज भी कर सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई किस तरीके से हम ये साधना करें। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ें रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। नॉर्मल गुरु पूजन आपको करना है। ठीक है, ना ही इसमें कोई और दूसरी सामग्री की आवश्यकता है। या तो आप रुद्राक्ष की माला हो या गुरु माला हो आपके पास में, उसी से ये सब हो जाएगा। सुबह के टाइम आपको ये साधना करनी है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में। ठीक है, और इनको आप क्रम वाइज भी कर सकते हैं कि भाई पहले इसकी की, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, इस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, व्हाट्सएप नंबर तो मैंने दिया हुआ है वीडियो में, वहां से मुझे व्हाट्सएप करके आप कोई भी दिशा निर्देश ले सकते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट एक है आपसे कि भाई साधना किससे संबंधित आप सवाल पूछें। कुछ लोग क्या करते हैं कि ज्ञान की बातें, जो चीज़ मैंने वीडियो में बना करके डाल रखी है पहले ही, उसको वहां पूछने की कोशिश करते हैं। अब उसका आंसर काफ़ी बड़ा है, ना तो मैं लिख के दे सकता वहां पर, और ना ही मैं फिर आपको एक एक करके मैं आपको समझा सकता हूं वहां पर, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाता है और टाइम की कमी है मेरे पास में, सीधी बात है। तो इसलिए साधनाओं से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो एक छोटे लेवल में क्वेश्चन पूछे। ये नहीं कि आपने जो है लिख लिख करके पूरा भर दिया ऊपर तक। पढ़ते पढ़ते मुझे 10 मिनट लग जाते हैं। अब 10 मिनट में भाई जो दूसरे लोग जो मैसेज कर रहे हैं उनका क्या करूं? तो इसलिए एक क्वेश्चन पूछे पर डे, और छोटा, मतलब उस आंसर जो क्वेश्चन हो वो छोटे उसमें हो, बस कि मेन पॉइंट जो है केवल वो पूछ लें आप। ठीक है, अब ये जो सामग्री है ये लेकर के आपको क्या करना है कि सुबह के टाइम स्नान आदि करके सफेद वस्त्र धारण कर लें, धोती बांध लें या फिर कुर्ता पाजामा पहन लें, ऊपर से गुरु चादर ओढ़ लें। ठीक है, और अपने पूजा घर में आ जाएं या एकांत कमरा जो भी आपके पास है, वहां पर आपको क्या करना है कि एक तो घी का दीपक आपको जलाना है, एक अगरबत्ती या धूपबत्ती जो भी है वो जला लें। ठीक है, पुष्प ले सकते हैं, और इसके अलावा आपको एक लोटे में ना जल भर के रख लें। थोड़ा सा जल, लोटा हो, कटोरी हो, गिलास हो, कुछ भी हो, आप उसमें भर के रख लें। हर साधना में आपको रखना चाहिए। अब सबसे पहले आपको गुरु का पूजन करना है। ठीक है, जो भी आपके गुरु हैं उनका आपको पूजन करना है, क्योंकि उनका चित्र सामने होना चाहिए। गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव मैं ये पंच महाभूत साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले और मेरे सभी तत्वों को आप बैलेंस करें। और आपको क्या करना है कि
पहले गुरु पूजन करके, जो मैंने आपको नॉर्मली बताया है, पहले ही दूसरी वीडियोज में भी बताया है कि भाई आप टीका भी गुरुदेव को लगाएं, उनको पुष्प चढ़ा दें, धूप दीप दिखा दें। ठीक है, ये काफ़ी है इतना। गुरु तो इतने में ही खुश हो जाते हैं। और अपने गुरु मंत्र का आप एक माला का जाप कर लें, जो भी आपका गुरु मंत्र है। अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को गुरु माना है तो फिर आप ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आप जाप करें। और अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। और अगर आपके कोई और दूसरे गुरु हैं तो फिर आप उन्हीं का पूजन करें और उन्हीं का मंत्र जाप करें। ठीक है, अब होना क्या है कि देखो, अब मैं तुम्हें थोड़ा मंत्र के बारे में समझा देता हूं। जो पृथ्वी साधना है, नंबर 1, मूलाधार चक्र पर आपको ध्यान करना है। और आपको जो मंत्र जपना है वो है ओम रम पृथ्वी तत्वात्मकम ब्राह्मणे नमः। अब इसमें जो बीज मंत्र आया ना लम, इसका जो है आपको 108 बार जाप करना, यानी एक माला। और ऐसा महसूस आपको करना है कि आप जमीन से जुड़े हुए हैं, जुड़ गए हैं जमीन से। ठीक है, दूसरा आती है जल साधना। उसमें स्वादिष्ठान चक्र का ध्यान होता है। इसका जो मंत्र है ओम वम जल तत्वात्मकम वैष्णवे नमः। अब इसमें वम शब्द आया है तो इसका 108 बार आप बहुत हल्के स्वर में जाप करें। अग्नि जो साधना है वो मणिपुर चक्र होता है, नाभि पर। आपको नाभि पर ध्यान लगाना है और मंत्र जपना है ओम रम अग्नि तत्वात्मकम रुद्राय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। और रम जो है ये मतलब कि 108 बार सभी का, जो ऊपर से नीचे बता रहा हूं सबका एक एक माला। नाभि में आपको गर्मी महसूस होगी इससे। देखिए, अब आती है वायु साधना। वायु साधना में क्या होता है कि अनाहत चक्र पर आपको ध्यान लगाना होता है। और जो हृदय में अनाहत चक्र यही होता है, तो यहां पर आपको ध्यान लगाना है। मंत्र बोलना है ओम यम वायु तत्वात्मकम ईशानाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब इसमें जो यम शब्द आया है उसका 108 बार, यही उसका बीज मंत्र है। इसके बाद आती है आकाश साधना, जो विशुद्धि चक्र, इस पर आपको ध्यान लगाना है। यहां पर इसका जो मंत्र है ओम हम आकाश तत्वात्मकम सदाशिवाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। और हम जो है इसका ये बीज मंत्र है। और अगर आपको एक और मैं आपको मंत्र दे रहा हूं जो कि अंत में आपको बोलना है, लास्ट में आपको बोलना है पूर्ण संतुलन करने के लिए। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये आप एक एक करके इनका जाप करेंगे, एक एक माला का, तो अनबैलेंस हो जाए कोई सा। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो आपको मंत्र जपना है ओम लम वम रम यम हम पंच महाभूताय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है और एक माला का ही इसका जाप करना है। ठीक है, अब ये कितने हो गई, 6 माला हो गई आपकी। तो एक एक करके पहले तो वो कर लो और फिर लास्ट में एक माला इसका कर लो। ठीक, ये आपको करना है। अब इस साधना से लाभ अनुभव हानि क्या क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, लाभ और अनुभव कैसे हो सकते हैं। जब पृथ्वी तत्व सिद्ध होने पर शरीर में जो है जो भारीपन है वो फिर आपको हल्कापन और निडरता आ जाती है। आप डरते नहीं है, भय खत्म हो जाता है। जब जल तत्व सिद्ध होता है तो आंखों में आंसू आते हैं, शरीर में तरंगें आती हैं, यानी कि एक तरीके से करुणा बढ़ती है। आपने देखा भी होगा कुछ लोग पूजा करते हैं
तो या मंत्र बोलते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं, जम्भाइयाँ आने लगती हैं। जब अग्नि सिद्ध होती है तो फिर शरीर में गर्मी आती है, ऊर्जा बढ़ती है शरीर के अंदर, भूख तेज हो जाती है, भूख लगती है और चेहरे पर भी तेज आने लगता है। जब वायु तत्व सिद्ध होता है तो शरीर बहुत हल्का हो जाता है, फिर ऐसा लगता है जैसे आप हवा में उड़ रहे हो। ध्यान में बैठ जाते हैं तो ऐसा लगेगा जैसे उड़ रहे हैं, आप बैठे ही नहीं हैं, खत्म हो जाता है। जब आकाश तत्व सिद्ध होता है तो फिर एक गहरा सन्नाटा होता है, नीला प्रकाश दिखाई देता है, भविष्य का आभास होने लगता है और सभी प्रकार के जो रोग हैं, वात पित्त कफ, संतुलित होते हैं। क्योंकि हमारे शरीर में अगर कोई रोग उत्पन्न होता है तो ये तीन ही चीजें होती हैं। आयुर्वेद में साफ साफ बताया गया है कि वात कफ और पित्त, ये तीन चीज होती हैं, यही बैलेंस को खत्म कर देती है। अनबैलेंस जब होंगी तो फिर रोग आपका, कोई ना कोई रोग आपको लग जाता है। मन भी आपका एकाग्र होता है इससे। और कोई भी मंत्र आप अगर साधना करते हैं, मंत्र साधना या सिद्धि करते हैं, तो वो जल्दी सिद्ध होती है अगर आप ये साधना करते हैं। इसको आप किसी भी साधना को करते वक्त आप कर सकते हैं। मान लिया कि आप रात्रि में साधना कर रहे हैं तो आप सुबह के टाइम इसको कर सकते हैं। ठीक है, सावधानी क्या रखेंगे? देखिए, ये साधना कोई खेल नहीं होती है। गलत विधि से करने पर तत्व और बिगड़ भी सकते हैं अगर आप गलत विधि से करते हैं। अग्नि तत्व का अगर जप जो है ज्यादा करने से क्या होगा कि क्रोध, ब्लड प्रेशर, जलन या नींद उड़ जाती है जब अग्नि तत्व ज्यादा हो जाता है। वायु तत्व का जाप अगर आप गलत करने से आपको क्या घबराहट होने लगेगी, मानसिक भटकाव हो जाएगा। और आकाश तत्व का ज्यादा करेंगे तो संसार से मन उछटने लगता है, यानी अकेलापन लगता है। ठीक है, अब ये जो साधनाएं हैं, ये साधना आपको लगातार 41 दिन करनी है। ठीक है, कम से कम 41 दिन इस साधना को करें, क्योंकि जब हम साधना लॉन्ग टर्म तक तो थोड़ा करते हैं ना, तभी कुछ उसका हमें प्रभाव देखने को मिलता है। 41 दिनों में आपको मांस, शराब, झूठ बोलना, किसी की निंदा करना और वीर्य का नाश, ये बिल्कुल एकदम नहीं करनी है, बचना है आपको इनसे। यानी आप अपना जो ब्रह्मचर्य है उसको भी बना करके रखें, और जो चीज़ें मैंने बताई है, ये जितनी भी तामसिक चीज़ें हैं वो सब आपको नहीं खानी है। अगर स्त्रियों को मासिक धर्म हो जाता है बीच में तो साधना को आप रोक दें वहीं पर, जब ठीक हो जाए तो फिर वहीं से आपकी साधना आगे बढ़ेगी। ठीक है, और देखिए, अगर आप ये साधना पहली बार कर रहे हैं तो मेरा विचार ये है कि आप जो पंच महाभूत तत्व है, यानी सबका एक ही जो मंत्र मैंने बताया है, वो मंत्र आपको जरूर जपना है। लेकिन एक एक माला सबकी आपको करनी है, और लास्ट में एक माला फिर लास्ट वाले मंत्र की करनी है। यानी टोटल आपकी 6 माला हो गई, और एक माला गुरु मंत्र हो गया, यानी 7 माला। ठीक है, आपको लगभग मेरे विचार से आधा घंटा लगेगा बस। लेकिन अगर आप आधा घंटा रोज देते हैं इस साधना को, तो आप अपने आप ही इसका चमत्कार देख लेंगे। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और इस साधना को मेरे विचार से आप किस दिन करें, मैं भूल गया था दिन बताना आपको। बृहस्पतिवार के दिन करें, पूरब दिशा की तरफ मुख रखें या उत्तर दिशा की तरफ मुख रखें। आसन वगैरह मैंने आपको सब बता ही दिया है। ठीक है, और 4 बजे से 6 बजे के बीच आप इस साधना को करें, या फिर इसको जो है शाम को भी आप कर सकते हैं, सूर्यास्त के बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन शाम के टाइम, रात्रि में नहीं, जब सूर्यास्त हो जाए तभी। लेकिन दिन में आपको नहीं करना है, ये चीज आप ध्यान रखना कि दिन में साधना नहीं करनी है। जब सूरज निकला हुआ हो तब आपको नहीं करनी है, और इन्हें क्रम से आपको करना है। ठीक है, क्रम से कैसे? पहली माला आपकी पृथ्वी की होगी,
दूसरी माला जल तत्व की होगी, तीसरी माला अग्नि तत्व की होगी, और चौथी माला वायु तत्व की होगी, और पांचवी माला आकाश तत्व की होगी, और लास्ट में फिर पंच महाभूत मंत्र की एक माला आप उसकी करेंगे। यानी मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, उसके बाद सीधा पंच महाभूत। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक चीज और ध्यान रखें, पेट आपका खाली रहे, जबकि बाद लगभग 15 मिनट तक आपको कुछ भी नहीं खाना है। जब आप करके हटें तो 15 मिनट तक आपको कुछ नहीं खाना है, और एक साथ आपको ये करनी है, टुकड़ों में नहीं करनी है। पांचों मालाएं एक साथ एक ही बैठक में आपको पूरी करनी है, बीच में उठना भी नहीं है। और जो छठी माला है वो भी वहीं पर बैठ के करनी है, यानी 6 माला हो गई। शुरुआत में क्या होगा कि आपको एक भारीपन लगेगा, जो अनुभव होंगे पहले 7-8 दिन में। सिर भारी सा लगेगा, नींद ज़्यादा आएगी, शरीर में गर्मी या ठंड लगेगी। और इन तत्वों के अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका ये संकेत है कि इनमें बढ़ोतरी हो रही है। तो इसलिए इसमें डरने की कोई आवश्यकता वाली बात नहीं है। ठीक है, और अगर एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आप नए साधक हैं, पहले आपने कोई साधना नहीं की है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि साधना को 11 दिन, 21 दिन ऐसा कर सकते हैं। कम जाप करें भाई, 27-27 मंत्र का जाप कर लें, या फिर 51-51 मंत्र का जाप कर लें। अगर आपको लगता है कि मतलब कुछ दिक्कत ज़्यादा ही हो रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सात्विक भोजन रखें, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, ये सब चीज़ें आपको नहीं खानी है। इनसे क्या तेज आपका टूट जाता है इनसे। ठीक है, अब जब आप होगा क्या, जब आप ये 5 माला या 6 माला आप करते हैं, पहले महीने में क्या होगा, जब आप 41 दिन करते हैं, मन शांत होगा आपका, गहरी नींद आएगी, गुस्सा भी कम हो जाएगा। लगातार जब आप इसको कंटिन्यू करते रहेंगे तो शरीर इसमें हल्का होगा आपका, चेहरे पर तेज आने लगेगा, काम अपने आप आपके बनने लगेंगे सारा। और तीसरे महीने में क्या होगा, आप खुद महसूस करेंगे कि प्रकृति आपकी सुन रही है। जो आप सोचते हैं वो जल्दी हो जाता है, जो आप बोलते हैं वो भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस चीज का ध्यान रखें, इस साधना का किसी गलत उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो ये सब चीजें अनबैलेंस हो जाएंगी। अगर सामाजिक और जो ये वायुमंडल है, प्रकृति है, उसके विपरीत अगर आपने काम किया कोई भी, तो फिर ये चीजें अनबैलेंस हो जाती हैं। अनबैलेंस होंगी तो दिक्कत आपको होगी। ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।